Assalamu alaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the part 4 of chapter electrostatics, class 10 physics. Okay, today our topic is Coulomb's law, which is at page number 109. So open your book, page number 109. Now we will discuss the topic. Coulomb's law, the electric force between two stationary point charges. स्टेटमेंट आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है. Coulomb's law आपको क्या डिफाइन करके देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन करता है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किन दो बॉडीज़ के दरमियान होती है? ये आपके पास चार्जेस के दरमियान होती है. इट मीन्स कि Coulomb's लॉ में हमने इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस को डिस्कस करना है. लेकिन कंडीशन आपके पास क्या है फॉर अ Coulomb's लॉ, कि आपके पास Coulomb's लॉ उसी वक्त वैलिड होगा जब चार्जेस आपके पास रेस्ट पे हों और आपके पास पॉइंट चार्जेस हों. आपके पास द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के है. इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस. इट मीन्स कि आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स जो है वो आपके पास एक सेंट्रल फोर्स है. अब यहाँ पर आप देखें डायग्राम गिवन है जो कि आपके पास Coulomb's लॉ को एक्सप्लेन करिए. आपके पास अगर टू सेम चार्जेस हैं तो आपके पास फ्रॉम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दैट्स वाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. और F21 और F12 आपको क्या बता रहा है कि आपके पास जो है फोर्स बाय 2 on 1 एंड आपके पास फोर्स बाय 1 on 2. इट मीन्स कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई हो रहा है कि अगर आपके पास जो है चार्ज Q2 जो है वो ऑन अ चार्ज Q1 फोर्स अप्लाई करता है तो इन अ रिएक्शन Q1 भी आपके पास Q2 पर फोर्स अप्लाई करता है. दोनों फोर्सेस आपके पास सेम इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं. ठीक है ना. सेकंड फिगर आप चेक करें बेटे, B आपके पास 13.8 B में चेक करें. आपके पास Q1 पॉजिटिव है, Q2 आपके पास नेगेटिव है, और आपके पास फोर्स की डायरेक्शन देखें आपके पास इस तरह से है. इट मीन्स कि आपके पास यहाँ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रहे हैं. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r से शो हुआ है. आपके पास फिगर ए को देखें तो चार्जेस विद सेम साइन रिपेल ईच अदर, चार्जेस विद अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है ना. तो अपोजिट साइन चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और आपके पास जो है विद अ Coulomb फोर्स या विद इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसी तरह सेम चार्जेस रिपेल करेंगे विद दिस इलेक्ट्रिक फोर्स. अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उसके लिए हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द Coulomb's लॉ की तरफ चलते हैं. ओके, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द Coulomb's लॉ ऑन पेज नंबर 110. Consider two point charges Q1 and Q2 separated by the distance r as shown in figure. हमने फिगर देखी थी 13.8 at page number 109. By definition Coulomb's law क्या होगा? आपके पास electric force between the two point stationary charges is directly proportional to product of the charges. तो charges को मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिनोशन हम यूज़ करते हैं उसके लिए स्मॉल q या कैपिटल Q. तो यहाँ पे हमने स्मॉल q यूज़ किया है और दो चार्जेस हैं, दैट्स वाई हमने Q1 एंड Q2 से रिप्रेजेंट किया है. ये हमारे पास रिलेशन नंबर 1 हो गया. सेकंड हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो देखें इलेक्ट्रिक फोर्स को हम F और उसके बेस में जो है आपके पास एक E लिख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक के लिए, और F आपके पास फोर्स के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. Combining these two relations, तो आपके पास combining equation 1 and equation 2 we get Fe is equal to Q1 into Q2 divided by r square. Changing the sign of proportionality into equality हम करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक constant चाहिए, Coulomb's constant है. Fe is equal to K Q1 Q2 divided by r square. इक्वेशन 13.1 आपके पास इस रिजल्ट को नेम दिया गया है और ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द Coulomb's लॉ है. Equation 13.1 gives Coulomb force where K is the constant of proportionality and is called the Coulomb's constant. ठीक है.
Here the charges Q1 and Q2 are considered as point charges as distance R is considered large as compared to their sizes. तो आपके पास Q1 and Q2 क्यों पॉइंट चार्जेस हैं? क्योंकि इनके दरमियान का डिस्टेंस R जो है वो इनके साइज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास जो कूलम कांस्टेंट है वो आपके पास देखिए कूलम कांस्टेंट, द कूलम कांस्टेंट K फॉर वैक्यूम इन SI यूनिट हैज़ द वैल्यू ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K आपके पास कूलम कांस्टेंट है और फॉर वैक्यूम उसका SI यूनिट्स में उसकी वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपके पास दिस कांस्टेंट इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास एप्सिलॉन इज द ग्रीक लेटर और आपके पास हम ये यूज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम के लिए एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी where the constant E naught lowercase Greek आपके पास epsilon is known as the permittivity of free space यानी आपके पास वैक्यूम and has the value of 8.85 multiplied by 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एप्सिलॉन या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन 3 में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास वी गेट द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट विच इज K इज इक्वल टू 8.998 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर राउंड ऑफ करें तो देखें आपके पास वही चीज़ बनती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। The value of Coulomb constant depends on the medium between the charges। आपके पास K की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है बिटवीन दी चार्जेस इफ दी स्पेस इन बिटवीन चार्जेस हैज मैटर इन इट। आपके पास जो है अगर आपके पास चार्जेस के दरमियान जो स्पेस होता है उसमें आपके पास कोई मैटर हो द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट चेंजेस तो आपके पास जो है कूलम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ये नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट कूलम फोर्स चेंजेस। अगर K की वैल्यू चेंज होती है तो आपको पता है कि K की वैल्यू चेंज होने से आपके पास कूलम फोर्स भी चेंज हो जाएगी। For any medium other than vacuum, the Coulomb constant has the form K is equal to 4 pi epsilon। अगर आपके पास मीडियम बिटवीन दी चार्जेस फ्री स्पेस है तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं और अगर अदर देन आपके पास वैक्यूम कोई और मीडियम हो तो हम K is equal to 1/4 pi epsilon यूज़ करते हैं। आपके पास जो है दी क्वांटिटी एप्सिलॉन आपके पास एप्सिलॉन क्या है इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल बिटवीन दी आपके पास जो है चार्जेस। A material medium with high permittivity is a medium which reduces the Coulomb force between the charges to a greater degree as compared to the case where the charges are in vacuum। तो आपके पास मटेरियल मीडियम विद द हाई परमिटिविटी क्या करता है Coulomb फोर्स को रिड्यूस करता है और किसके कंपैरिजन में जब आपके पास मीडियम बिटवीन दी चार्जेस जो है वो वैक्यूम हो। द परमिटिविटी फॉर एयर इज एप्सिलॉन और यहाँ देखिए बेस में एयर लिखा हुआ है स्लाइटली ग्रेटर देन परमिटिविटी फॉर वैक्यूम द E नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पजेज दे आर टेकन एज इक्वल। तो आपके पास परमिटिविटी ऑफ द एयर और परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम जो है वो एक दूसरे से आपके पास जो है डिफरेंट हैं बट आपके पास प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं दोनों को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेते हैं। आई होप आपको जो है कूलम्स लॉ जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।